हाय एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे एंड इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रखी है कि नेट का जो वेटेज है वो ख़त्म कर दिया गया है, पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है और अब के बाद नेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वायरल मैसेजेस मेरे पास भी आए। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स की कोशिश थी कि जल्दी जल्दी कुछ वीडियो बना दिए जाएँ, लोग देखना शुरू करें। एनीवे, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वो बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये रिसेंटली एक न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज़ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि नेट या पीएचडी में से एक न्यूनतम योग्यता होना जरूरी है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये मौके खत्म हो जाएंगे। इन्होंने जो हेडलाइन चूज की है वो है नेट पास कर चुके युवाओं के शिक्षक बनने की राह मुश्किल, और छोटा सा एक ब्रैकेट में लिखा है 5.50 यानी कि 5.50 लाख स्टूडेंट्स हर बार नेट की परीक्षा में बैठते हैं। दोस्तों, नो डाउट पीएचडी कंपलसरी होने वाली है, हो चुकी है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन क्या नेट इनवैलिड है? तो जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे थी और मैंने अपने मोबाइल में देख के उसको पढ़ा आपके लिए, क्या आपको नहीं लगता जिस इंसान ने इसे लिखा है उसने रिसर्च नहीं की? उसने कोई रिसर्च नहीं की है, उसने कुछ एक आर्टिकल पिक किया कहीं से और उठा करके न्यूज़ में डाल दिया। ये गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता है, गलत है। 5.50 लाख स्टूडेंट्स, जी नहीं, अराउंड 9 लाख स्टूडेंट्स नेट का एग्जाम देते हैं। इनके पास डेटा गलत है। दूसरी चीज, नेट इनवैलिड हो जाएगा, नेट खत्म हो जाएगा, नहीं। यूजीसी के अंदर इट इज क्लियरली मेंशन, साफ साफ लिखा है यूजीसी नोटिफिकेशन के अंदर कि नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद नो डाउट पीएचडी कंपलसरी है। यह भी सच है कि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स मिल रहे हैं, पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट को 30 मार्क्स मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली बिहार में भी जो इंटरव्यूज वगैरह हुए थे वहां पे पीएचडी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया गया। तो ये जरूर एक सच है कि पीएचडी करना पड़ेगा, लेकिन जो इन्होंने डराने की कोशिश की है, अगर आप ध्यान से देखें तो मीडिया जो है वो रियलिटी से हट करके सेंसेशन पे जा रहा है, सनसनीखेज न्यूज पे जा रहा है। वो चाहता है डरा दो बच्चों को। ये भी नहीं सोचते हैं कि एक ऐसा लड़का या लड़की जिसने शायद अपनी जमीन या घर से पैसे उधार लेके या लोन लेके पढ़ाई की है, उसको उसके एग्जाम से 2 महीने पहले आप डरा दो कि जी नेट की तो वैल्यू ही नहीं है, वो पढ़ना छोड़ देगा। ऐसा हमेशा होता है जब भी एग्जाम होने वाला होता है, इस तरीके की न्यूज़ वायरल होनी शुरू होती हैं। दोस्तों, पीएचडी कंपलसरी का जो सिस्टम है या जो रूल है वो 2018 में आ गया था। आप YouTube पे पीएचडी विनीत पांडे इस तरीके से सर्च कीजिए कीवर्ड्स, आपको मेरे सारे वीडियो पीएचडी के मिलेंगे जहां पे साफ साफ बताया मैंने कि यस 2021 पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी। लेकिन नेट कहीं नहीं जा रहा। चलिए न्यूज़पेपर को छोड़ो, एक कॉमन सेंस यूज करो। भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, क्या वो सब मिलकर के पीएचडी करवा सकती हैं सभी कैंडिडेट्स को? अनाउंस करना तो बड़ा आसान है कि अरे पीएचडी कंपलसरी है, पर क्या भारत में इतने पीएचडी गाइड्स हैं? इन्होंने अपनी ही न्यूज में लिखा है कि पीएचडी कैंडिडेट 2 लाख होते हैं। एक बार में एंट्रेंसेस 2 लाख लेवल का होता है। 2 लाख बच्चे एंट्रेंसेस देते हैं। कितने क्वालिफाई करते हैं? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया, जेएनयू, बीएचयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, इनके पीएचडी एंट्रेंस आसान है? क्या हर कोई क्वालिफाई करता है? इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी के पास अपना एक राइट होता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स को बना सकते हैं। इसीलिए पहले जहां पे नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड था पीएचडी एंट्रेंस देने से, उसे पीएचडी एंट्रेंस देने से मुक्त किया गया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अगर आप नेट हैं, अगर आप जेआरएफ हैं, तो भी आपसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका नेट क्वालिफाई होता है लेकिन पीएचडी एंट्रेंस नहीं निकाल पाते। बहुत डिफरेंस है पीएचडी एंट्रेंस स्टैंडर्ड्स में। तो क्या वो लोग जिन्होंने नेट निकाला है वो पीएचडी एंट्रेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या वो जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे? कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन को एक सपोर्ट किया जा रहा है।
जब आप DU, JNU या अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर PhD एंट्रेंस देते हैं और आपका कुछ नहीं होता है, तो आपको मजबूरी या आपको एक तरीके से मजबूर किया जाता है कि जल्दी से जल्दी PhD करो। और आप कहां से करेंगे? किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी होगी, रजिस्ट्रार का ऑफिस बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्लैमरस लगेगा, लेकिन बात बात पे पैसा मांगा जाएगा। बात बात पे आप एक PhD 7 से 8 लाख के अंदर करेंगे। मेरे जितने स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली देखते हैं और मेरी नॉलेज पे भरोसा करते हैं, मेरी कम्युनिकेशन पे भरोसा करते हैं, वो जानते हैं कि मैंने आज तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की PhD सपोर्ट नहीं की है। आज YouTube पे लगभग 3,12,000 स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं। हजारों स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में होते हैं। इस प्रेजेंट बैच में 2,500 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो हमें यूनिवर्सिटीज अप्रोच करती हैं, मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अप्रोच करती हैं, फंक्शंस में बुलाने की कोशिश होती है कि विनीत जी आप रेफरेंस दीजिए अपने बच्चों को। इस वक्त इस वीडियो को देखने वाला एक लड़का, एक लड़की जो गांव के कोने में बैठा है, जिसके पास हायर एजुकेशन टीचर के नाम पे सिर्फ मैं हूं, अगर मैं उसे कहूंगा कि जाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD कर लो, तो वो बच्चा जो मेरे लिए श्रद्धा रखता है, मेरे पे भरोसा करता है, वो मेरे बोलने पे जमीन बेच के या उधार लेके या लोन लेके PhD करने जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। बदले में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले मुझे कुछ पैसे दे देंगे, कुछ ऑफर्स दे देंगे, कुछ एक तरीके का इनडायरेक्ट जो रिश्वत है सम्मान दे देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना केवल आपके पैसे बर्बाद होंगे, जब रियल इंटरव्यू होंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की PhD को कोई भी कंसीडर नहीं करता है। दोस्तों, आपके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स से पूछना कि आपने कहां पढ़ाया है, प्रूफ देखिएगा। इस वक्त जितने भी यूट्यूबर्स मैंने अपने आसपास देखे हैं, उनमें शायद मैं अकेला हूं जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज में देखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट जो PhD कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, उनको यूं इग्नोर किया जाता है ऐसे। मेरे कुछ अपने दोस्त थे जो नेट के कारण तो DU में जरूर आए, लेकिन PhD प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होने के कारण काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट का सिस्टम सिर्फ ये है, वो ये चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, फंड करें इनडायरेक्टली। और दोस्तों, सवाल ये है कि अगर आप PhD कर भी लेंगे तो वैकेंसीज अभी हैं कहाँ? कोविड के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन है, वर्ल्ड इकोनॉमी। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन है। तो जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन है और इनडायरेक्टली ये न्यूज़ भी आई है कि गवर्नमेंट जॉब अभी कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी, तो ये आपको PhD के बारे में क्यों डरा रहे हैं? ताकि आप जल्दी जल्दी किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। भाई सीधी सी बात है, बच्चों को मजबूर कर दो और सरकारी PhD दो मत। क्या भारत सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ा सकती है? क्या भारत सरकार 200 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 700-800 स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती? कर दो, बच्चों को दो एडमिशन, अच्छे प्रोफेसर दो, PhD करवाओ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। तो पहली बात, नेट कंपलसरी है और कंपलसरी रहेगा। खुद सोचो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे देके PhD करना और अपने दम पे नेट एग्जाम निकालना, दोनों में से टफ चीज क्या है? जिसके पास पैसा है वो तो चेक साइन करेगा, लेकिन जो असली मेहनती लड़का या लड़की है, जिसमें दम है, जिसमें गट्स है, वो एग्जाम में बैठेगा और अपने भरोसे बैठेगा, अपनी मेहनत के भरोसे बैठेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन कौन देगा? नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट देगा या ओनली PhD क्वालिफाइड? नेट क्वालिफाइड ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है, नोट के दम पे आगे नहीं आया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि भारत सरकार जानती है कि उन्हें अच्छे टीचर्स चाहिए, और अगर अच्छे टीचर्स चाहिए तो नेट कंपलसरी है। नेट कंपलसरी पहले किया ही क्यों उन्होंने? इसीलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे सोर्सेस के थ्रू PhD करके आ जाते थे। जब मैंने DU में पढ़ाया था, मैंने अपने कई कलीग्स को देखा था जो किसी न किसी नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैसे देके, जिनका कोई कनेक्शन होता था PhD वालों के साथ, और बैक डेट में जाके PhD करते थे। हो सकता है कैमरे पे बहुत सारे लोग आपके सामने सच ना बोलते हो,
लेकिन मेरी आदत है सच बोलना, क्योंकि मैं आज भी जानता हूं कि एक दिन ऐसा था जब मैं आपकी जगह बैठा था, एक स्टूडेंट की तरह, अपने करियर के बारे में डरता हुआ, सोचता हुआ, मन में सपना रखता हुआ कि एक दिन मैं अपने पापा से कहूंगा आप आराम कीजिए, अब मैं काम करूंगा। दोस्तों, ये फालतू न्यूज़ है, फर्जी न्यूज़ है, ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम आ रहा है उसे टारगेट करो। रही बात नौकरियों की, तो नौकरियां हैं, कुछ मुश्किल होगी, वो जरूर होगी, वो छुपी हुई बात नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन है, बट दिस डजंट मीन कि आप प्रैक्टिस छोड़ दें, आप क्वालिफाई करना छोड़ दें। आज हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे, पर भारतीय सेना आज भी प्रैक्टिस करती है। अगर वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है तो भी लोग गेम की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर अभी इंटरव्यूज या जॉब्स नहीं भी अनाउंस हो रही हैं तो भी पढ़ाई करिए। और दोस्तों, नेट फेल हो जाना या नेट ना करना, उसके बाद बोलना कि यार पीएचडी करते हैं, कुछ और करते हैं, उससे बेहतर है कि नेट जेआरएफ रख के और हक से पीएचडी करो। और हमेशा एक बात याद रखना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मत जाओ, कोशिश करो जहां तक हो सके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मत जाओ, क्योंकि कुछ भी, अगर मान लीजिए सब सच मानते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फीस हर हाल में बहुत ज़्यादा होगी। कम से कम एंट्रेंस की तैयारी कर लो, नेट जैसा स्टैंडर्ड होता है, 3 महीने और पढ़ लो, लेकिन अपने घर वालों के जो 5 लाख या 7 लाख रुपए हैं वो बचा लो। दैट्स माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, और उन यूट्यूबर्स के साथ भी शेयर करो जो डरा रहे हैं, उनको बोलो डराना बंद करो, हो सके तो हमें पढ़ाओ, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। और ऐसे यूट्यूबर से तो जरूर दूर रहो जो आपको वीडियो आते ही बोलता है कि प्लस कोर्स लो, माइनस कोर्स लो, इस कोर्स में मेरा नाम लिख देना, मेरा फेस बना देना तो डिस्काउंट मिलेगा। ये टीचर्स नहीं बचे, अब ये टीचर्स नहीं है। इनको टारगेट दिया जाता है कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए। तो सॉरी टू से, लेकिन आजकल ये फर्जी टिकटॉकर्स या जो फर्जी रील वाले होते हैं, ये वो बन गए हैं। इट्स ऑल अबाउट सेंसेशन। सेंसेशन के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि जिस दिन ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, ये जो यूट्यूब पे आपके सामने हीरो बने, ये ऑफलाइन बैचेस में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चा सामने बैठा है। थिंक अबाउट द आइडियल टीचर, शिक्षक। ये ऑफर वालों के चक्कर में मत पड़ो, ये सेंसेशन के नाम पे आपको डरा सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट्स हार्ट टू अ स्टूडेंट्स हार्ट। थैंक यू सो मच।